नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइस। डाइस मतलब पासा, हिंदी में से कहते हैं पासा। ये रीजनिंग का पार्ट है। ये सभी एग्जामों में लगभग इसका एक क्वेश्चन कम से कम मिल ही जाता है। और ये क्वेश्चन होते हैं, विश्वास मानिए बहुत ईजी होते हैं, फ्री के मार्क्स होते हैं। 10 सेकंड के अंदर इसका आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो पासा का कोई भी क्वेश्चन आए, डाइस का कोई भी क्वेश्चन आए, आप 10 सेकंड के अंदर उसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। 10 सेकंड के अंदर उसका आंसर निकाल देंगे और आपको कुछ भी याद नहीं करना है इसमें, बस आप देखते ही आंसर निकाल देंगे। बिना कॉपी पेन का यूज़ किए आप आंसर निकाल देंगे। ठीक है। अगर आप आगे एग्जाम देने वाले हैं, एमटीएस का एग्जाम देने वाले हैं, सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं, या आप सीपीओ का एग्जाम देने वाले हैं, एसएससी में आप इनका एग्जाम देने वाले हैं, या आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, तो ये डाइस का क्वेश्चन चाहे छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर आईएएस तक का कोई भी एग्जाम आ जाए, उसमें अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा आज के वीडियो में, तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं डाइस का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डाइस शुरू करने से पहले हम ये आपको बता दें, अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यहाँ पर आपको ऐसी ऐसी वीडियोज़ मिल जाएंगी जिससे कि आप बहुत ही कम समय में बहुत बढ़िया सीख सकते हैं। आप हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमारे वीडियोज़ हैं उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो ट्रिक तो है मगर लॉजिकल ट्रिक है। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, हमारे वीडियो देखने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो आपको बेनिफिट ही मिलेगा उससे। ठीक है, तो देखिए डाइस सबसे पहले देखिए दो टाइप के होते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है। अब स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या होते हैं? स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होती हैं जो हम जिन डाइस का यूज़ करके हम खेलते हैं, कोई गेम खेलते हैं, जैसे लीडो खेलते हैं, कोई भी मतलब यूज़ होने वाली हैं जो डाइस, वो स्टैंडर्ड डाइस कहलाती हैं। स्टैंडर्ड डाइस को रियल डाइस भी कहते हैं, रियल डाइस। तो ये ऐसी डाइस होती हैं जो गेम में यूज़ की जाती हैं। इनका मतलब स्टैंडर्डाइज क्या होता है, इनका स्टैंडर्ड इनमें क्या है, तो इनमें ये होता है कि जैसे ऊपर वाले फेस पे, ऊपर वाला जो फलक है या फेस है, इस पे 5 है, तो इसके जस्ट ऑपोजिट जो फेस होगा वहाँ पर इसका ऐसा नंबर होगा कि दोनों को जोड़ने के बाद, दोनों को जोड़ने के बाद आंसर 7 आएगा। दोनों को जोड़ने के बाद आंसर क्या आएगा? 7। तो मतलब यहाँ ऊपर 5 है तो नीचे क्या आएगा? 2 होगा। 5 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 है तो इसके पीछे कितना होगा? यहाँ पे ये 4 होगा। यहाँ पे 1 है तो इसके पीछे क्या होगा? 6 होगा। तो स्टैंडर्ड डाइस या रियल डाइस वो डाइस होती हैं जिनके दोनों तरफ, जिनके दो ऑपोजिट फेस का जो सम होता है वो 7 होता है। जिनके दो ऑपोजिट फेस का क्या होता है? सम 7 होता है। ठीक है, तो ये रियल डाइस होती हैं। तो रियल डाइस पे कोई क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। किसी डाइस के 2 या 3 रिप्रेजेंटेशन दिए होते हैं, अब पूछा जाता है आपसे कि 5 के ऑपोजिट क्या होगा, या 1 के उसके ऑपोजिट क्या होगा, 3 के ऑपोजिट क्या होगा। अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता। अगर हमसे पूछा जाए स्टैंडर्ड डाइस दी हुई है 3 के ऑपोजिट क्या होगा, तो बिना सॉल्व किए हम बता देंगे 4 होगा। इसलिए स्टैंडर्डाइज पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, अब बात करेंगे नॉन स्टैंडर्डाइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन स्टैंडर्डाइज ऐसी डाइज होती हैं जिनका कोई दीन ईमान नहीं होता, कोई भी नंबर कहीं भी हो सकता है, कोई भी नंबर कहीं भी हो सकता है। ये स्टैंडर्डाइज है। स्टैंडर्डाइज कैसे समझ सकते हैं आप? ये 5 है तो इसके देखिए बगल में एडजेसेंट फेस पर ही 2 है, जबकि अगर ये रियल डाइज होती या स्टैंडर्डाइज होती तो यहाँ 5 है तो इसके पीछे 2 होता ना, मगर यहाँ पर 2 है, तो ये क्या हो गया? ये हमारा नॉन स्टैंडर्डाइज हो गया। ठीक है, अब देखिए डाइस को ओपन करते हैं। डाइस को ओपन करके बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? ओपन डाइस कहलाएगा। ठीक है, जैसे ये हमारा स्टैंडर्डाइज है, ये स्टैंडर्डाइज है। इस स्टैंडर्डाइज को पूरी तरीके से खोलते हैं। मतलब ये मैंने मान लिया कागज का एक क्यूब बनाया था जिसपे 1 3 ये 5 लिखा हुआ, इसको मैं पूरी तरह खोल रहा हूँ। ठीक है, अब ये 3, ये मैंने बीच में इसको मान लिया 3। ठीक है, इसके बगल में क्या होगा? 1 होगा। इसके बगल में कुछ होगा, और इसके ऊपर देखिए क्या है, पूरा खोल दिया मैंने, ये क्या है? 5 है। तो इसके नीचे कुछ होगा, इसके नीचे कुछ होगा, वो हमको मालूम नहीं है। ठीक है, तो ये 1 हो गया, 3 इधर हो गया, और एक इधर खोल दिया या नीचे खोल दिया मैंने, देखिए तो इस तरीके से खुल जाएगा 1 5 3। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये 5 है तो ये 5 मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, और ये 3 है, 3 को मैंने इसके नीचे ऐसे खोल दिया। तो 3 के बगल में क्या है? 1। तो इस 3 के बगल में इस साइड क्या होगा? यहाँ 1 है तो यहाँ पे क्या होगा? 6 होगा ना। तो 3 के बगल में क्या लिखूंगा? यहाँ पे 6। तो यहाँ ऊपर 5 नीचे 3, तो इसके नीचे क्या होगा? 3 के नीचे वाला ये पॉइंट है ना, 3 के नीचे वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि ऊपर 5 है तो इसके नीचे क्या होगा? 2।
अब क्या बचा, वो डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 ही बचेगा ना, जो कि 3 के ऑपोजिट साइड यहाँ पर होगा, तो वही तो है ये। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इसको खोला। ठीक है, 3 को ऐसे खोला, फिर इसका एक पार्ट यहाँ से काटा हमने, यहाँ से काट के इसको बाहर निकाल दिया ऐसे, तो ये बन जाएगा ऐसे। ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं, इस डाइस को मैंने खोल दिया तो इसे कहते हैं ओपन डाइस, इसको कहते हैं ओपन डाइस। अब 5 के ऑपोजिट क्या है 2, और 3 के ऑपोजिट क्या है 4, 1 के ऑपोजिट क्या है 6। अगर आपको ओपन डाइस दी हुई हो, तो जो ओपन डाइस के अल्टरनेट जो प्लेस होते हैं, वहां पे जो पॉइंट होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। जैसे 1 के ऑपोजिट क्या है 6, और ये अल्टरनेट पॉइंट पर है। 5 के ऑपोजिट क्या है 2, तो ये अल्टरनेट पॉइंट पर है। 3 के ऑपोजिट क्या है 4, तो ये अल्टरनेट पोजीशन पर है। तो इसका भी यूज करेंगे हम। ठीक है, आइए देखते हैं। अब नॉन स्टैंडर्ड की बात करें, इसको हम खोलते हैं। जैसे मैंने 2 को बीच में माना ऐसे, और 4 को ऊपर मान लिया ऐसे। इधर बगल में क्या है, ये 5 है। इसके ये नीचे वाला 2 के नीचे वाला हिस्सा, और नीचे वाले के बगल वाला ये वाला हिस्सा, तो यहाँ बना लिया मैंने। और 2 के इस साइड वाला हिस्सा ये मैंने मान लिया है। ठीक है, अब नॉन स्टैंडर्डाइज है, इसमें हमें मालूम नहीं है कौन किसके पीछे, 5 के पीछे क्या है ये हमको मालूम नहीं, जबकि स्टैंडर्ड में मालूम होता था। ठीक है, तो नॉन स्टैंडर्ड में ये हो जाएगा। अब जो भी यहाँ आंसर आएगा, जो भी यहाँ आंसर, जैसे मैंने मान लिया 1, तो ये 4 के क्या होगा, ऑपोजिट होगा, क्योंकि अल्टरनेट पोजीशन पर है ना। तो 4 के ऑपोजिट नीचे क्या होगा, ये 1 होगा। अगर मैंने माना, ये अज्यूम किया, वैसे 1 नहीं है, मैंने अगर अज्यूम किया, अगर नॉन स्टैंडर्डाइज या कोई भी स्टैंडर्डाइज दी हुई है और ओपन दी हुई है, तो जो अल्टरनेट प्लेस पर होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप ये समझ गए कि ओपन डाइज और ये क्लोज डाइज में फ़र्क क्या होता है, और आप ये समझ गए स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज में क्या फ़र्क है। स्टैंडर्डाइज हमको पढ़ना नहीं है, नॉन स्टैंडर्डाइज पढ़ना है। अब देखिए, जो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको किसी एक डाइस की 2 रिप्रेजेंटेशन दी होंगी, किसी एक डाइस की 2 रिप्रेजेंटेशन दी गई हैं। अब इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, देखिए, इस पे पहली बार डाइस को हमने फेंका, किसी डाइस को फेंका तो ये आ गया 6 5 4 आया। उसी डाइस को दोबारा फेंका तो 6 3 1 आया है। तो इसमें देखिए 6 कॉमन आया है। तो अगर किसी एक डाइस को, किसी एक डाइस की 2 रिप्रेजेंटेशन दी होंगी, तो जरूर कम से कम एक नंबर तो कॉमन होगा ही होगा। एक नंबर भी कॉमन हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, एक नंबर भी कॉमन हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। अगर एक भी कॉमन नहीं होगा तो वो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, वो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अगर आपको 2 कोई डाइस दी, मतलब एक ही डाइस के 2 रिप्रेजेंटेशन दिए हुए हैं, अब जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो इसी तरीके से पूछेगा कि दोनों में एक कॉमन है। अभी जैसे पहला क्वेश्चन इसने पूछ लिया, तो पहला क्वेश्चन पूछ लिया, बताइए जो मिसिंग नंबर है, जैसे यहाँ पे 6 है 5 4 और 6 3 1, 2 मिसिंग है। वो पूछा जो मिसिंग नंबर है वो कहाँ पे है, किस के ऑपोजिट है, मतलब 4 नंबर के ऑपोजिट है, या 5 के ऑपोजिट है, या 6 के ऑपोजिट है। ठीक है, या 1 के ऑपोजिट है, या 3 के ऑपोजिट है। तो याद रखिए, अगर किसी एक डाइस की 2 रिप्रेजेंटेशन दी हुई है और एक नंबर कॉमन आ रहा है, उनमें एक नंबर कॉमन आ रहा है, जो मिसिंग नंबर होगा वो कॉमन नंबर के पीछे होगा। जो मिसिंग नंबर तो 2 है, वो किसके पीछे होगा, 6 के पीछे होगा। तो यहाँ पे 2 है, तो उसके पीछे वहां पे क्या होगा, 2 होगा। ये 6 है, यहाँ पीछे क्या होगा, 2 होगा। ये मैंने कोई तुक्का नहीं मारा है, मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। देखिए, मैं इसको पूरी तरीके से ओपन करता हूँ, इस डाइस को क्या करता हूँ, पूरी तरीके से ओपन करता हूँ। इसको ओपन करके ऐसे बना लिया मैंने। ठीक है, ओपन करके ऐसे बना लिया। अब जो बीच में लिखेंगे, दोनों का कॉमन पॉइंट लिख लेते हैं। 6 का कॉमन पॉइंट लिख लिया, मतलब दोनों का कॉमन पॉइंट क्या, 6 6 लिख लिया यहाँ पे। अब ये क्या कहता है, ये डाइस कहती है 6 के बगल में 5 और 4 होना चाहिए, तो 6 के बगल में 5 और 4 लिख दिया, या 5 और 4 यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कह रहा है ये डाइस 6 के बगल में 1 और 3 होने चाहिए, तो 6 के बगल में यहाँ पे या तो 1 होगा या तो यहाँ 3 होगा। याद रखिए 1 यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हो जाएगा तो हमने बताया था आपको पहले कि ये अल्टरनेट पे ऑपोजिट होते हैं, जबकि 6 के ऑपोजिट 1 या 3 नहीं है, 6 के ऑपोजिट क्या है, 2 है। तो 1 या 3, यहाँ पे 1 लिखेंगे या 3 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे या 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे या 1 लिखेंगे। तो 2 को कहाँ लिखेंगे, 2 को यहाँ लिखेंगे। अब बताइए अल्टरनेट पॉइंट पर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये ऑपोजिट होते हैं। ऑफ कोर्स इसको बंद कीजिए, इसके बगल में ये नीचे आएगा, जस्ट ये कहाँ जाएगा, 2 नीचे जाएगा। तो 6 के ऑपोजिट फेस पे क्या है, 2 है, तो 6 के ऑपोजिट फेस पे क्या है, 2। ये पहले टाइप का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी में दूसरा मेथड देखिए, अगर पूछा जाए 1 के ऑपोजिट क्या है, 4 के ऑपोजिट क्या है, 5 के ऑपोजिट क्या है। अब दूसरा तरीका देखिए कैसे करेंगे। अब सबसे पहले आप जो कॉमन नंबर दिया हुआ है इससे शुरुआत करेंगे, यहां से क्लॉकवाइज चलते जाएंगे, 6 से 4 उस नंबर को लिखते जाएंगे।
जो भी ये क्लॉकवाइज चलने पर नंबर्स आ रहे हैं उनको नोट करते जाइए। 6 के बाद क्या आया क्लॉकवाइज? 4 आया। और 4 के बाद क्या आया? 5 आया। 4 के बाद क्या आया? 5 आया। और यहाँ पे देखिए 6 के बाद क्या आया? 1 आया। 1 के बाद क्या आया? 3 आया, नीचे लिख लिया। 6 के बाद क्या आया? 1 आया। 1 के बाद क्या आया? 3 आया। अब हम जानते हैं 6 से अगर पूछा जाए 6 के ऑपोजिट क्या है? 2 हो जाएगा। बाकी जो भी पेयर बन रहे हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। वो एक दूसरे के क्या होंगे? ऑपोजिट। 4 किसके ऑपोजिट होगा? 1 के ऑपोजिट होगा। 5 किसके ऑपोजिट होगा? 3 के ऑपोजिट होगा। ठीक है। अगर आपके पास किसी एक डाइस का 2 रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ तो 2 तरीके से सवाल आपसे पूछ सकता है। पहला कि बताइए जो मिसिंग टर्म है वो किसके पीछे है? तो मिसिंग टर्म बच्चों जो कॉमन होगा पॉइंट उसके पीछे होगा, तो 2 6 के पीछे हो जाएगा। अब पूछ लिया जाए 5 के ऑपोजिट क्या है? 3 है। 4 के ऑपोजिट क्या होगा? 1 होगा। ये कैसे लिखा हमने? ये इस तरीके से लिखा है कैसे? जो कॉमन पॉइंट है वहां से हम क्लॉकवाइज चलते रहे, 6 से 4 चले, 6 से 4, फिर 4 से 5, फिर ये लिख दिया। 6 से यहाँ पे 1, 1 से 3, तो ये लिख लिया। जो पेयर बना वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, वो एक दूसरे क्या होगा? ऑपोजिट होगा। ठीक है। चलिए, तो ये जो 2 क्वेश्चन है जो किसी एक डाइस के 2 रिप्रेजेंटेशन होता है मैं इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, बड़ी आसानी से आप कर देंगे। अब इसका देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या होगा? 3 जो मिसिंग टर्म कौन सा है? मिसिंग टर्म 4 है, तो वो किसके ऊपर नीचे होगा? 4, तो 3 के ऑपोजिट होगा। तो कुछ करना नहीं है, 1 सेकंड से भी कम लगेगा, टिक कर दोगे तुरंत। अच्छा मिसिंग टर्म पूछा है किसके पीछे है, तो इसमें मिसिंग टर्म तो है ही नहीं, तो कॉमन बताइए। कॉमन 3 है, तो मतलब 4 के पीछे क्या होगा? 3 होगा। अब कॉमन से लेकर हम क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज मतलब 5, 5 से 1, तो नोट कर लिया। 3 से 5, 5 से 1, यहाँ पे 3 से 6, 6 से 2, 3 से 6, 6 से 2, तो 5 के ऑपोजिट 6, 1 के ऑपोजिट 2, और 3 के ऑपोजिट क्या है? हमारा 4 है। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इससे भी शॉर्टकट में बता रहा हूं। अगर कभी भी आपकी जो एक डाइस की 2 रिप्रेजेंटेशन दी हुई हैं, जो कॉमन नंबर है एक ही फेस पर है, कॉमन नंबर दोनों एक ही साइड के फेस पर हैं, तो जो मतलब साइड एक दूसरे के वो लगी हुई हैं एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी। जैसे 1 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 2, 5 के ऑपोजिट 6 हो जाएगा। डायरेक्ट बिना सॉल्व किए देख लेंगे ना। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ, ये आप कीजिए। बताइए कॉमन कौन सा है? 1 कॉमन है। 1 कॉमन है। 1 से 5, 5 से 2, 1 से 2, 2 से 4, तो 5 के ऑपोजिट क्या है? 2, और 2 के ऑपोजिट क्या है? 4, और जो मिसिंग टर्म कौन सा है? 3, 3 किसके ऑपोजिट होगा? कॉमन क्या है? 1, तो 3 किसके हो जाएगा? 1, तो आसानी से कर दें। तो मैंने 10 सेकंड जो स्टार्टिंग में बताया था वो ज़्यादा बता दिया था। 2-3 सेकंड में आप इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताइए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 2 से ज्यादा आपका रिप्रेजेंटेशन दिया होता है, डाइस का 2 से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया होता है, तो वो इससे भी इजी होता है। देखिए कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने बड़ा क्वेश्चन मान लिया कि किसी डाइस का 4 रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, किसी डाइस की क्या दी है? 4 रिप्रेजेंटेशन। तो अब पूछा जाए कि 1 के ऑपोजिट क्या है, 2 के ऑपोजिट क्या है, 3 के ऑपोजिट क्या है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 3 के ऑपोजिट क्या है। 3 के ऑपोजिट क्या है? तो सबसे पहले देखिए आप क्या करेंगे, इनमें से वो नंबर ढूंढेंगे जो बहुत बार आए हुए हैं। देखिए 3 इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, तो 3 लगभग 3 में आ गए हैं। तो अब देखेंगे 3 के बगल में कौन सा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 के बगल वाले नंबर। यहाँ पे 3 के एडजेसेंट नंबर, 3 के एडजेसेंट 1 है, ये 5 है। यहाँ पे 3 क्या है? 1 तो लिख लिया, 6 है। और यहाँ पे 3 के एडजेसेंट क्या है? 2 है, और 6 लिख लिया। तो 1 5 6 2, तो ये तो बगल में ये वाले नंबर तो ऑपोजिट हो ही नहीं सकते। देखिए इसमें पता लग गया ना कि 1 इसके बगल में, 5 भी इसके बगल में, 6 भी बगल में, 2 भी बगल में, तो ऑपोजिट कौन बचा भाई? तो ऑपोजिट 4 बचा। तो सिंपल सा आंसर आ गया ना। तो 3 के ऑपोजिट क्या होगा? 4 होगा। 3 के ऑपोजिट क्या होगा? 4 होगा। अब पूछ लिया जाए 1 के ऑपोजिट कौन सा होगा। 1 के ऑपोजिट तो एक नंबर चुन लेंगे, यहाँ पे 1 को चुन लिया। तो 1 के बगल में कौन है? 5 भी है, 3 भी है। यहाँ पे कौन है? ये 6 है। यहाँ पे 1 के बगल में कौन है? 6 है, बाकी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे 1 के ऑपोजिट कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 5 3 6, बचा क्या? 4 हो सकता है, और ये 2 हो सकता है। मगर 4 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 ऑलरेडी 3 के ऑपोजिट आ गया। तो 1 के ऑपोजिट क्या है? 2 आ गया। 1 के ऑपोजिट 2 आ गया, 3 के ऑपोजिट 4 आ गया। अब बचे कौन? अब 2 तो निकल ही गए हैं, अब बचे आपके हैं 6 और 5। तो 6 के ऑपोजिट क्या है? 5 आ गया। तो ये तो और आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाए आपसे 2 के ऑपोजिट क्या है
और 6 के ऑपोजिट क्या है, मतलब सभी नंबर का ऑपोजिट क्या है। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे एक सबसे ज्यादा बार कौन आया नंबर, एक आया, एक 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 सब में एक आया। तो देखेंगे एक के बगल में क्या है, एक के बगल में 2 है, 6 है, यहाँ पे क्या है 4 है, 5 है, यहाँ पे क्या है 5 और 6 है, तो ये लिखा जा चुका है। तो एक के बगल में क्या है 6 है, 2 है, 6 है 2 सब भी लिखा जा चुका है। 2 इसके बगल में, 6 इसके बगल में, 4 इसके बगल में, 5 इसके बगल में, तो ऑपोजिट कौन बचा भाई, 3 बचा ऑपोजिट। तो एक के ऑपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया। एक के ऑपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखेंगे कि सबसे ज्यादा कौन बार आया हुआ है, और ये देखिए 6, 6 भी आया हुआ है। तो 6 के ऑपोजिट क्या, 6 के बगल में कौन है, 2 है, 1 है, और यहाँ पे 6 के बगल में क्या है 1 और 5, 1 आया हुआ है तो 5। 6 के बगल में क्या है 1 और 2, तो ये लिखा हुआ है। तो ऑपोजिट क्या हो सकते हैं, 1 2 5 तो बगल में है, तो ऑपोजिट या तो 3 हो सकता है, या तो 1 2 3 4 हो सकता है। मगर 3 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 3 के ऑपोजिट है, तो 6 के ऑपोजिट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर 1 के ऑपोजिट 3 आ गया, 6 के ऑपोजिट 4 आ गया, तो आपसे पूछ लिया जाए 2 के ऑपोजिट क्या होगा, तो 2 के ऑपोजिट 5 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सभी नंबरों के ऑपोजिट क्या है, 1 के ऑपोजिट क्या है, 2 के ऑपोजिट क्या है, 3 के ऑपोजिट क्या है। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि वो नंबर जो बहुत बार आया हुआ है, जो वो नंबर जो सब में आया हुआ है, मतलब बहुत बार आया हुआ है। 3 देखिए 3 बार आ चुका है, 3 क्या है 3 बार। तो 3 के बगल में क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है या 1 लिखा हुआ है। 3 के बगल में क्या लिखा हुआ है, 5 या 4, तो 5 लिखा हुआ है। तो 3 के बगल में 4 या 6, 4 और 6, तो ये 5 1 4 6 तो बगल में है। बगल मतलब देखिए ना, 3 के बगल में एडजेसेंट में 5 है, तो 5 तो ऑपोजिट हो नहीं सकता, एक तो ऑपोजिट हो नहीं सकता। तो ऑपोजिट क्या होगा बच्चों, ये ऑपोजिट 2 होगा। तो 3 के ऑपोजिट क्या आ गया, 2 आ गया है। ठीक है, तो 3 के ऑपोजिट 2, अगर पूछा जाता 3 के ऑपोजिट क्या है, 2 है। अगर 1 के अपोजिट पूछ लिया जाए तो 1 का भी लिख लेते हैं। 1 के बगल में क्या है, 6 है, 2 है। 1 के बगल में क्या है, 3 है, 5 है। तो इसका मतलब 6 2 3 5 क्या है, इसके बगल में है। तो एक ही नंबर बचा जो कि है 4, वो इसके ऑपोजिट हो जाएगा। तो 1 के ऑपोजिट 4 और 3 के ऑपोजिट 2। अगर 2 का पता लग गया तो तीसरे का ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। 1 के ऑपोजिट 4, 3 के ऑपोजिट 2, तो 6 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर लेंगे। अब ये एक क्वेश्चन है आपसे दिया हुआ, 3 पॉइंट दिए हुए हैं, और ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं। अब पूछा गया है एक डिजिट के अपोजिट क्या है, एक डिजिट के अपोजिट क्या है, ये आप खुद कर पाएंगे। ये उसी तरीके से मैंने आपको 2 का बता दिया, 4 का बता दिया। ये 2 और 4 से भी इजी होता है, 4 से भी इजी होता है ये। आप ये करके दिखाएंगे हम, ठीक है। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हमें बताइएगा। होप आपको डाइस के सभी क्वेश्चन आ गए होंगे। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन लूंगा। डिफिकल्ट क्या, बहुत इजी होंगे, वो आपको पता लग जाएगा। वो क्वेश्चन लूंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं और जो एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो वो क्वेश्चन नेक्स्ट में सॉल्व करेंगे हम। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए इसे, और अगर आप नए व्यूज़ हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।